हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू यूट्यूब चैनल लुक गॉर्जियस बाय वर्तिका। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शहनाज गिल इंस्पायर्ड वेट लॉस डाइट ट्राई करके दिखाने वाली हूँ। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी रुजुता दिवेकर इंस्पायर्ड वेट लॉस डाइट्स देखी है, तो मैंने सोचा और भी सेलिब्रिटीज़ के डाइट्स ट्राई करके देखते हैं कि मेरे ऊपर कैसे सूट करते हैं, मुझे पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। है तो मेरे लिए डिफिकल्ट बिकॉज मुझे इतनी आदत हो गई है ना पहले वाले डाइट की, बट शहनाज गिल की डाइट मुझे थोड़ी सिमिलर लगी एंड इनफैक्ट थोड़ी ईजियर भी लगी। नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा कुछ चीज़ें कॉमन ज़रूर लगी, तो मैंने सोचा पहले शहनाज गिल की एक हफ्ते के लिए डाइट ट्राई करते हैं। तो आज डे 1 का वेट देख लेते हैं ताकि हम थोड़ा बहुत वेट का भी मेजर कर पाएँ धीरे धीरे कि डे 7 तक के बाद क्या आता है। तो आज पहला दिन है, मैं ट्राई करके देख रही हूँ। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शहनाज गिल, जहाँ तक मेरे को पता चला है, सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट पे देखी है, मुझे डायरेक्टली तो मैं जानती नहीं कि पता करके आऊँ कि एग्जैक्टली क्या क्या खाया था, और एग्जैक्ट सेम चीज़ कभी पता भी नहीं चलेगी। इंस्पायर्ड है, एग्जैक्ट कॉपी डाइट नहीं है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शहनाज गिल, जहाँ तक मेरे को आइडिया है, गर्म पानी में वार्म वाटर में हल्दी और एप्पल साइडर विनेगर डाल के पीती है। अब मैंने होलिस्टिक न्यूट्रिशन में सर्टिफिकेशन ली है, तो मैं भी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मुझे इतना पता है कि एप्पल साइडर विनेगर के श्योरली बेनिफिट्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पीने में टेस्ट बहुत गंदा होता है। खैर मैंने सिर्फ गर्म पानी में 1 चम्मच मिला करके पिया, तो एक बार तो बहुत गंदा सा लगा, बट पिया गया चलो। और लेकिन मैंने हल्दी नहीं डाली कि इतना ज़्यादा एकदम से मैं नहीं कर पाऊँगी। देन फिर ब्रेकफास्ट में ना वो मेथी का पराठा या फिर स्प्राउट्स की सैलड, इस तरीके की चीज़ें ज़्यादातर ऑल्टरनेट करती है, तो मेरे को पॉसिबल नहीं लग रहा था आज। तो मैंने ब्रेकफास्ट अपने अकॉर्डिंगली कर लिया। मैं आलू टोस्ट खा रही हूँ सिंपल सा, पर घर पे बना के खा रही हूँ, तो जितना हेल्दी मैनर में मैं बना सकती हूँ वैसे मैंने बना लिया है। फिर कुछ 2-3 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद 12-1 बजे के आसपास ना थोड़ा हाइड्रेशन की जब ज़रूरत होती है, तो नारियल पानी पीती है वो, जो मैं अपनी पहले वाली डाइट में भी मोस्टली पीती थी, तो मैंने नारियल पानी पी लिया है। एंड फिर करना होता है थोड़ी देर के बाद में लंच। अब लंच और डिनर की आई थिंक जहाँ तक मेरे को समझ आया ना, अगर वो मूंग की दाल खाती है ना, तो वो लंच में भी मूंग की दाल खाती है, डिनर में भी। वो इंटरनेट पे यही मिला, बट अब ये थोड़ी है कि वो हमेशा मूंग की दाल ही खाती होगी, अलग अलग सब्जी अलग अलग चीज़ें चेंज करती होगी, वो दाल चावल रोटी सब्जी खाती है, बट एक चीज़ जो लंच में खा रही है वही डिनर में खा रही है। तो ये मुझे एक ईज़ और कन्वीनियंस वाली चीज़ लगी, एक ही टाइम एक चीज़ बनाई और वही चीज़ अपने दोपहर को भी खा ली और रात को भी खा ली। तो मैं सिंपल सी अपनी हरी सब्जी, तोरी की सब्जी और रोटी खा रही हूँ लंच में, और डिनर में भी वही खाऊंगी। ज़रा सी मैंने चीटिंग ये कर दी कि मेरे को ना अच्छी नहीं लग रही थी आज, बिल्कुल मेरे से खाई नहीं जा रही थी, तो मैंने साथ में थोड़ा पाइनएप्पल जूस पी लिया है, फ्रेश वाला लेकिन खुद बना के, बट वो कोई राइट तरीका नहीं था, ऐसे खाने के साथ नहीं करना होता। देन फिर आता है उसका इवनिंग स्नैक, लेकिन यार मेरे को तो ऐसे आदत ही नहीं है। मेरे को इसकी डाइट में बस एक प्रॉब्लम लगी कि बीच बीच में मुझे फ्रूट्स चाहिए होते, मैं रह नहीं सकती, तो मैंने तो भाई फ्रूट खा लिए 1-2 सर्विंग्स। और होलिस्टिक न्यूट्रिशन पढ़ के मेरे को इतना पता है कि फ्रूट्स इतने इंपॉर्टेंट है ना हमारी बॉडी के लिए, 3-4-5 सर्विंग्स भी खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई शुगर नहीं बढ़ा रहे वो हमारा, कुछ नहीं गड़बड़ कर रहे हैं, बिकॉज वो उसमें फाइबर भी होता है, वाटर भी होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से शुगर बढ़ती है, फ्रूट से नहीं बढ़ पाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। फ्रूट्स तो यार खानी है, और वैसे भी मुझे शुगर है भी नहीं, और फ्रूट्स खाना इंपॉर्टेंट था। और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह शहनाज ने की नहीं, मैं भी खैर आजकल कोई इतनी कर नहीं रही हूँ, तो मैंने कुछ किया तो है नहीं आज सच में, थोड़ा एक्टिव रहने की दिन में कोशिश करी। फिर आती है बात इवनिंग स्नैक की, तो इवनिंग स्नैक में वो मखाने, ड्राई फ्रूट, ग्रीन टी। अब ग्रीन टी पी ली मैंने, मुझे आदत तो है नहीं, बट पी ली साथ में, कोई नहीं, मेरे को तो चाय की आदत नहीं है। और ठीक है, ग्रीन टी के अपने बेनिफिट्स है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि ग्रीन टी के बिना वेट लॉस होता नहीं है या उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना कुछ सीरियस मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चीज़ है। कभी होता होगा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने पे फ़ायदा, बट खैर मेरे को उतना नहीं आदत नहीं है, तो मैंने ग्रीन टी बस 1 कप छोटा सा पी लिया, साथ में मैंने मखाने घी रोस्ट करके खा लिया बढ़िया से, वो मेरे को बढ़िया लगते हैं। और कोई ड्राई फ्रूट आज के लिए तो मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैंने फ्रूट्स खा लिया ना, तो पेट भर गया। फिर बात आती है डिनर की, सेम मैंने 1 रोटी तोरी की सब्जी रिपीट करी, साथ में अब की बार मैंने थोड़ी सी चटनी खा ली। अब चटनी तो नहीं थी उसकी डाइट में, क्या पता वो खाती भी हो, क्या पता ना भी खाती हो, पंजाब की बंदी है यार, घी मक्खन ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा तो डाइट में होता ही होगा। बट वो कह रही थी मैं मन मार के खाती थी, 2 रोटी की भूख तो 1 खाती थी, यार मैं तो ऑलरेडी 1 खाती हूँ, मैं आधी रोटी तो नहीं खा सकती ना, मैंने ऑलरेडी 2-2.5 रोटी से 1 रोटी कर रखी है, और अपनी एपेटाइट के हिसाब से खाती हूँ, तो उतना मैंने खा लिया और मेरा पेट बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है, फुल हूँ मैं। मेरे को इस डाइट में बिल्कुल भी स्टारवेशन, भूखा रहना ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, नॉर्मल सिंपल इंडियन डाइट लगी। बस मेनली जंक फूड को शहनाज ने हटाया था, तो वो मैंने भी हटाने की कोशिश रखी। रिफाइंड वाली चीज़ें नहीं खाई, जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वाली, जंक फूड वाली, या
बस ऐसा कुछ चॉकलेट्स आइसक्रीम ये सब वो नहीं खाती हूँ, उन्होंने बोला था यही छोड़ा था, ये मैं वैसे भी इतना नहीं खाती हूँ, तो मैंने बस ठीक है इन चीज़ों का ही ध्यान रखा। तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल सी डाइट गई है। अब फिर देख लेते हैं नेक्स्ट डे का वेट। और वैसे भी एक दिन में ना कोई वेट एकदम से ड्रास्टिक हमेशा कम है ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा वैसे भी कभी पेट मान लो क्लियर ना हो, या थोड़ा बहुत वेट फ्लक्चुएशन वैसे भी इन जनरल हो जाता है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो नॉर्मल चीज़ है। ओवरऑल एक हफ्ता करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ डिफरेंस आया है नहीं, एंड हाउ आई एम फीलिंग। अभी तो सिंपल है, नॉर्मल, पहले जैसी डाइट जैसा रुजुता दिवेकर वाली जैसी करती थी, काइंड ऑफ सिमिलर फील हो रहा है मुझे। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, आपको ये डाइट कैसी लगी, आप फॉलो करके देखोगे। बाय द वे नाउ आई एम सर्टिफाइड होलिस्टिक न्यूट्रिशनिस्ट, तो अगर किसी को न्यूट्रिशन की काउंसलिंग लेनी है, डाइट कंसल्टेशन लेनी है पेड वाली, तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।